है ना। ठीक है, उसका नाम क्या है? मापन एवं मात्रक। ठीक है, तो पहले ये मापन का अर्थ समझ लेते हैं यार। जैसे मैं पूछूं कि ये डस्टर कितना लंबा है, तो इसको नाप के बताओगे, इसका परिमाण बताओगे, यही इसका क्या कहलाया? मापन कहलाया। ठीक, मैं इसको बोलूं कि इसका वज़न करके लाओ, तो अब इसको तौल के लाओगे, ये भी इसका क्या कहलाया? मापन कहलाया। इसके द्रव्यमान का मापन हुआ। फिर मैं बोला कि नहीं यार, इसका ताप बताओ, ताप कितना है, तो थर्मामीटर लगाओगे, इसको चेक करोगे, तो उसका किसका ताप का पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कितने मोल हैं, मानिए कितने अणुओं से मिलकर के बना है, उसको भी मुझे पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा? मोलों का मापन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेते हैं, है ना, परिमाणात्मक ज्ञान, उसका संख्यात्मक ज्ञान लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक, पर अभी अगली परिभाषा देखेंगे। लेकिन मापन होता किसका है? तो मापन किसका होता है? भौतिक राशियों का। मापन किसका होगा? भौतिक राशियों। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं यार? जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सके उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशि। याद हो गया क्या है भौतिक राशि? हाँ, जिसका मापन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब जैसे हमको लंबाई नापना है, चौड़ाई नापना है, समय नापना है, ताप नापना है, क्षेत्रफल नापना है, आयतन नापना है। किसी भी चीज़ को जब हम नापेंगे, तो मैं क्षेत्रफल लिया, आयतन लिया, है ना, लंबाई लिया, दूरी लिया, ये सब को क्या कहलाती है? भौतिक राशि। तो जिसको भी संसार में नाप सकते हो, माप सकते हो, वही क्या कहलाती है? भौतिक राशि। समझ में आ गया? अब भौतिक राशि भी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होता है मूलभूत भौतिक राशि। ठीक है, और जो दूसरी राशि होती है वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो ये मूलभूत भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वो होती हैं जो दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे मान के चलो कि संख्या होती है गणित में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये किसी पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, खुद में एक संख्या है, इनको हम क्या बोलेंगे? मूलभूत संख्या। अब मुझे 10 लिखना हो तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? 1 का और 0 का। ठीक है, और कितनी भी बड़ी संख्या लिखना हो तो कुछ अंकों का, यदि 90 लिखना है तो 9 और 0 का, यदि मुझे 95 लिखना है तो 9 और 5 का। तो इस तरह से हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। तो जो किसी पर निर्भर ना हो वो क्या कहलाएगी? मूलभूत भौतिक राशि। और जो दूसरे पर निर्भर होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम गाय का दूध निकालते हैं, तो गाय का दूध क्या कहलाया? मूलभूत कहला गया। ठीक, वो किसी पर निर्भर नहीं करता, गाय से निकलता है। लेकिन मुझे यदि मट्ठा बनाना है तो गाय के दूध से बनाऊंगा, दही बनाना है तो गाय के दूध से बनाऊंगा, खोवा बनाना है दूध से बनाऊंगा, पनीर बनाना है दूध से बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ मैं किससे बना रहा हूँ? दूध से। तो जो खोवा है, पनीर है, छाछ है, वो क्या कहलाया? व्युत्पन्न कहला गया। इसी तरह से भौतिक राशियाँ भी क्या होती हैं? जो दूसरे पर नहीं निर्भर करती हैं, मूलभूत, और जो निर्भर करती हैं वो क्या कहलाया? व्युत्पन्न। तो जो मूलभूत भौतिक राशि हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7। और इसकी संख्या अधिक होती है, 7 से अधिक होंगी, है ना, कई तरह की होती हैं। जैसे मान लो हम देख लेते हैं कि जब हम संख्या की बात करते हैं तो मूल संख्या क्या है? 10 होती हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या हो गई, 0 भी शामिल करोगे तो 10 संख्या हो गई, तो उनकी संख्या फिक्स है। इसके बाद हम व्युत्पन्न की बात करते हैं, चाहे कितनी संख्या बता लो, अरबों खरबों की संख्या होती है, तो व्युत्पन्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मूलभूत भौतिक राशि में 7 कौन कौन सी हैं? एक होता है क्या? लंबाई। दूसरा क्या हो गया? समय। तीसरा क्या हो गया? द्रव्यमान। चौथा क्या हो गया?
ताप, पांचवा क्या हो गया, विद्युत धारा, छठवां क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और सातवां हो गया क्या, ज्योति तीव्रता। तो इस तरह से जो 7 भौतिक राशियां हैं ये मूलभूत भौतिक राशियां हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात, क्षेत्रफल दिखा इसमें क्या नहीं है, तो क्षेत्रफल कौन सा हो गया, व्युत्पन्न, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई आ गई, उससे ना बना है क्षेत्रफल। आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी उससे बना है, तो वो क्या कहलाया, व्युत्पन्न है। अब यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो जो चाल है वो दूरी और समय से बना है, मानी लंबाई और समय से बना है, तो दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अब जान लेते हैं फिर से, भौतिक राशि क्या है, जिसका मापन किया जा सकता है। ये कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की। कौन कौन सी, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन सी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ अधिक संख्या में होती हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, कार्य है। ठीक, जो इसमें नहीं है बाकी राशियाँ सब उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ का मापन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशि का मापन हम 2 चीज़ से करते हैं। एक भौतिक राशि होती है ज्ञात और दूसरी क्या होती है, अज्ञात। ठीक है, ज्ञात का मतलब ये समझ लो कि ये बीता है, तो ये ज्ञात है, लेकिन ये कितना बीता है ये क्या कहलाया, अज्ञात, पता ही नहीं है। तो हम इसको नापना चालू करते हैं कि 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता, 5 बीता, 6 बीता और ये 6.5 बीता हो गया। तो बीता से नापे, तो हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मापन। तो मापन क्या कहलाया, ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की तुलना करना। जैसे आपके इसमें स्केल है, दिखाइए स्केल, यही वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना है, 12 इंच। तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 इंच है। तो ये क्या कहलाई, ज्ञात। अब मुझे पता करना है कि ये बोर्ड कितना इंच है, तो मैं इसको क्या करूँगा, नापूंगा। ये 1 12 हो गया, ये 2 12 हो गया, ये 3 12 हो गया, 36 और ये, तो माने 36 और 6 ये 42 इंच का है। तो बोर्ड कितना हो गया, 42 इंच का हो गया। तो ये क्या था, ज्ञात, और ये क्या था, अज्ञात। तो ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन। ठीक है, अब मापन में 2 चीज़ होता है। किसी भौतिक राशि का मापन 2 चीज़ों से बना होता है। Q माने क्वांटिटी, भौतिक राशि, और ये होता है N और U। N माने नंबर और U माने यूनिट, माने संख्या और मात्रक। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये क्या कहला गया, भौतिक राशि। ये क्या कहला गया, परिमाण, संख्या भी बोल सकते हो, परिमाण। और ये क्या कहलाया, मात्रक। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि भौतिक राशि के मापन में मापन परिमाण और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, बताओ तो भला क्या है, भौतिक राशि का मापन। भौतिक राशि का मापन क्या, परिमाण और उसके मात्रक, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या हो गया, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी मापन में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, परिमाण और मात्रक। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अभी मैं बोर्ड पूछ रहा था कि ये कितना इंच है, तो आप 42 भर नहीं बोले, कितना बोले, 42 इंच। तो 42 क्या कहलाया, इसका परिमाण, और इंच इसका क्या कहलाया, मात्रक कहला गया। तो किसी भी चीज़ का जो है, जब हम मात्रक ये मापन करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें होती, परिमाण और मात्रक। यदि आप घर से वो दूध लेने जाते हो तो बोलते हो 5 लीटर या 2 लीटर या आधा लीटर, तो जो 5 बोलते हो वो परिमाण कहलाया, लीटर जो है वो उसका मात्रक कहलाया। बाज़ार गए आलू खरीदने, बोले 3 किलोग्राम आलू दे दो, तो 3 क्या कहलाया, परिमाण, और किलोग्राम क्या कहला गया, मात्रक कहला गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो किसी भी मापन में कितनी
चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? परिमाण और मात्रक, और इनके बीच का गुणनफल होता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि संख्या बड़ी हो, परिमाण कैसा हो? हाँ, परिमाण होगा बड़ा, तो मात्रक कैसा होगा? मात्रक होगा छोटा। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं एक परिमाण हो गया और मात्रक क्या हो गया? मीटर। मीटर बड़ा होता ना, इतना बड़ा, तो क्या लिखा हूँ? 1 मीटर। अब 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 और ये कितना हो गया? सेंटीमीटर। मम्मी के फ़ोन से 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देखो ये मात्रक छोटा हो गया, सेंटीमीटर इतना होता है, तो संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई, है ना। एक का ये क्या बन गया? 100 बन गया। तो इस तरह से यदि परिमाण बड़ा होता है, परिमाण बड़ा हुआ, तो मात्रक क्या होगा? छोटा। या उल्टा समझ लो, यदि परिमाण छोटा होगा तो मात्रक क्या होगा? बड़ा। यहाँ पर ये परिमाण कैसा है? छोटा। मात्रक कैसा है? यहाँ बड़ा। मीटर में है तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका परिमाण क्या है? बड़ा, तो मात्रक कैसा है? छोटा। तो एक दूसरे के ये कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक। अब यहाँ मापन की पद्धतियाँ समझते हैं। मापन की पद्धतियाँ माने किस किस तरीके से हम नापते थे। तो इसमें जो है एक पद्धति होती है CGS, है ना। इसमें C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो लंबाई को किससे नापते थे? सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को किससे नापते थे? ग्राम से। और समय को किससे नापते थे? सेकंड से। तो CGS पद्धति लिख करके इसी को तो लिख देना है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी पद्धति ले लेते हैं। ये होती है FPS, है ना। ये है फुट। F का मतलब क्या हो गया? फुट। पाउंड। और ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पर ये भी, ये किसका होगा? लंबाई का। ये किसका हुआ? द्रव्यमान का। और ये किसका हुआ? समय का। तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। आज भी जो है हम लोग फुट में नाप लेते हैं कि ये दीवार कितना है, तो फुट में बताते हैं, है ना। और द्रव्यमान पाउंड में, जब हवा भरवाने जाते हो तो कितने पाउंड की हवा है, हवा को आज भी किस में नापते हो? पाउंड में नापते हो। और समय का क्या? सेकेंड है। इसमें भी सेकेंड था, इसमें भी सेकेंड था। फिर जो तीसरी पद्धति होती है वो क्या होती है? MKS, है ना। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इसमें लंबाई का मात्रा क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? किलोग्राम। और सेकेंड का मात्रा क्या हो गया? समय। और जो चौथी और इम्पॉर्टेंट आधुनिक पद्धति है वो कहलाती है SI पद्धति। ठीक है, तो इसमें 7 भौतिक राशियां होती हैं और साथ ही उसके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। हर भौतिक राशि के, जैसे मैं पूरी भौतिक राशि बताया था ना, क्या क्या होता है? लंबाई। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। तीसरा कोई क्रम नहीं है, कुछ भी याद आ जाए। ये क्या हो गया? समय। चौथा क्या हो गया? ताप। पांचवा क्या हो गया? विद्युत धारा। फिर छठवां क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और सातवां क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 हो गए। तो SI पद्धति में कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 7। इनमें कितनी कितनी भौतिक राशियां थी? 3-3। इसमें कितनी होती हैं? 7। ये मूल भौतिक राशियां हैं। और इसका मात्रक देख लें तो लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। समय का क्या होता है? सेकेंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। इसकी टेबल कल समझेंगे हम ये इस तरह से। ठीक है, तो मापन की कितनी पद्धतियाँ हो गई? 4। पहला क्या था? CGS। तो इसमें बताओ, लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम,
समय का सेकंड, बस परिभाषा बन गई। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसे लिख देना है। FPS इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ये समय का मात्रक सेकंड। SI पद्धति ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मात्रकों की। इसमें 7 मात्रक होते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, मात्रक। ये मात्रक क्या होता है? तो ये होता है संदर्भ मानक। ये क्या होता है? संदर्भ मानक, जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। ठीक है, तो संदर्भ मानक का पहले मतलब समझते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि हमको लंबाई नापना है तो हम सभी इकट्ठा हो करके और एक निश्चित कर लें कि लंबाई को चलो हम इस डस्टर से ही नापेंगे कि ये बोर्ड कितना डस्टर है। तो अब ये क्या कहलाएगा? संदर्भ मानक। अकेले का नहीं है। यदि 150 लोग बैठे हैं या 4 लोग ही बैठे हैं जो इस मापन को मानते हैं कि भैया यहाँ ना स्केल है ना कुछ है, तो एक काम करो इसी से नाप के बता दो। नाप ले क्या? सब लोग बोले हाँ नाप लो, तब ये क्या कहलाएगा? संदर्भ मानक कहलाएगा। इससे हम तुलना कर दिए कि यहाँ से हम 1 डस्टर, 2 डस्टर, 3 डस्टर, 4, 5, 6, 7 डस्टर जो है बोर्ड की चौड़ाई है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? मात्रक। तो मात्रक क्या कहलाता है? एक संदर्भ मानक होता है जिससे भौतिक राशि की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही।